हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रिक माइंडसेट में। और आज का हमारा टॉपिक है लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। मेनली 4 लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। आयरन लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, आयरन लॉस को जो है कोर लॉस भी कहा जाता है। इसके 2 टाइप हैं, हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। सेकंड होता है कॉपर लॉस, थर्ड होता है स्ट्रे लॉस एंड फोर्थ इज डाइलेक्ट्रिक लॉस। चलिए अब हम जानते हैं कि आयरन लॉसेस क्या होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, जो ट्रांसफार्मर है वो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ऑपरेट करता है। अल्टरनेटिंग करंट की वजह से जो फ्लक्स होता है ट्रांसफार्मर के अंदर वो चेंज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो कोर होता है, कोर के अंदर लॉसेज होते हैं। जो कोर लॉसेज होते हैं उनको ही आयरन लॉस कहा जाता है, ठीक है। आयरन लॉस जो होता है उसके 2 पार्ट हैं, हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो फ्लक्स लिंकिंग चेंज होने की वजह से होता है, ठीक है। जब फ्लक्स लिंकिंग चेंज होती है कोर के अंदर तो मैग्नेटिक मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है रिलक्टेंस, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से पावर लॉस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर रिलक्टेंस होता है। उस रिलक्टेंस की वजह से जो पावर लॉस होता है कोर के अंदर ट्रांसफार्मर के, उसको कहा जाता है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर डिटेल में भी आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, या उसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस के ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में भी मैं आपको एडी करंट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं? एडी करंट लॉसेस वो होते हैं जो कि ट्रांसफार्मर के कोर में सर्कुलेटिंग करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। जब फ्लक्स लिंकिंग चेंज होता है कोर के साथ तो कोर भी जो है वो कंडक्टिंग होता है, ठीक है। वो मैग्नेटिक सर्किट है, बट मैग्नेटिक सर्किट में जो मटेरियल हमने यूज़ किया है सिलिकॉन स्टील, वो कंडक्टिंग भी होता है, ठीक है। तो उसी वजह से उसके अंदर सर्कुलेटिंग करंट्स जनरेट होते हैं। वो जो सर्कुलेटिंग करंट्स होते हैं उन्हीं को एडी करंट्स कहा जाता है। एडी करंट्स की वजह से I² R लॉस होता है कोर के अंदर ट्रांसफार्मर के, उस लॉस को ही एडी करंट लॉस कहा जाता है, ठीक है। इसको रिड्यूस करने के लिए जो ट्रांसफार्मर है उसके कोर को लैमिनेट किया जाता है और हर लैमिनेशन के बीच में वार्निश की इंसुलेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर। कॉपर लॉस जो है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के अंदर जो लॉस होता है I² R लॉस, उसको कहा जाता है कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर। जो कॉपर लॉस होता है वो वेरिएबल लॉस है, जितना ट्रांसफार्मर लोडेड होगा उसके बेसिस पे कॉपर लॉस चेंज होगा। बट जो कोर लॉस है वो फिक्स्ड लॉस है। कोर लॉस फिक्स्ड लॉस इसलिए है क्योंकि जो प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की वो हमेशा सप्लाई से कनेक्टेड रहती है, जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो होता है और अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिंकिंग की वजह से हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस प्रोड्यूस होता है। जबकि कॉपर लॉस के केसेस में ऐसा कुछ नहीं है। जब ट्रांसफार्मर लोड से कनेक्टेड नहीं रहता है तो प्राइमरी कॉइल में सिर्फ 3 to 5% मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से जो I² लॉस है उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है। सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो ज़ीरो रहता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रे लॉसेस। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, जो ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसके अंदर हम 100% उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। कुछ फ्लक्स जो है वो लीक होता है, तो लीकेज फ्लक्स जो होता है उस लीकेज फ्लक्स की वजह से भी पावर लॉस होता है। उसी लॉस को स्ट्रे लॉस कहा जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है ये काफ़ी कम होती है कंपेरेटिवली कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। दैट्स वाई इस लॉस को जो है वो निगलेक्ट कर दिया जाता है। जो लास्ट लॉस है वो है डाइलेक्ट्रिक लॉस। जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं, उनके बीच में ऑयल होता है और ऑयल के बाद ट्रांसफार्मर का मेन टैंक होता है। मेन टैंक और
प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल के बीच में जो ऑयल है एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम काम करता है, ठीक है। और जो कैपेसिटेंस जनरेट होती है मेन टैंक प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल के बीच में, जिसकी वजह से जो ऑयल है बाय टाइम ब्रेक डाउन होता है और उसमें भी लॉसेस होते हैं, पावर लॉस होता है उसकी वजह से भी, उस लॉस को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। लास्ट इज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, बट इन ट्रांसफॉर्मर के केस में हम इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट, इस फॉर्मूले से ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी निकालते हैं। नेक्स्ट, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी जो आयरन लॉस है उसको कॉपर लॉस के इक्वल होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।